और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। भड़काऊ भाषण के केस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है। 2017 में यूपी सरकार ने भी केस चलाने को नामंजूर कर दिया था, ये कहते हुए कि सबूत नाकाफी हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से जरा जानते हैं, निपुण, योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी राहत मिली है उसका आधार क्या बना है? देखिए, उसका आधार तो यही बना है कि 2017 की मई में राज्य सरकार ने जो अपना निर्णय लिया था कि अनुमति नहीं देंगे, वो निर्णय कानूनी रूप से सही है। और राज्य सरकार को अगर ऐसा लगा कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं, मुकदमा चलाने के लिए सबूत नाकाफी हैं, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। लेकिन इस केस के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, 2007 का मामला है। तब गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। उस दौरान गोरखपुर में दंगे भी हुए, कुछ लोगों की जान भी गई। पर इस मामले की जो जांच हुई वो 2015 में जाकर राज्य की सीआईडी ने, यानी इस बीच में मायावती की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कई सालों तक जांच हुई। 2015 में सीआईडी ने अनुमति मांगी। जब तक राज्य सरकार ने अनुमति पर फैसला लिया तब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे और उनकी सरकार ने मना कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के निर्णय को सही माना और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है उसे। लेकिन सवाल यही है कि 2007 के दंगों में 2015 में अनुमति मांगी गई और 2 साल तक एक पार्टी की सरकार रही, फिर योगी आए और उन्होंने मना कर दिया। तो किस तरह से पूरी प्रक्रिया चली है वो एक सवालिया निशान जरूर लगता है उस पर। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सुप्रीम राहत योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। और सुप्रीम कोर्ट से ही दूसरी बड़ी खबर आ रही है। निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले खबर जान लीजिए आप, उसके बाद निपुण का रुख करेंगे। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं पर रोक की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस 3 जजों की बेंच को भेज दिया है। इस पर अब 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर फैसले से पहले कई सवालों पर विचार जरूरी है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल जो लगातार बने हुए हैं। जरा जानते हैं निपुण सहगल से, बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी अब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन साथ ही साथ वो जो एक एक्सपर्ट कमेटी की बात की जा रही थी, उसके पास पहले इस मामले को भेजने की भी बात कही जा रही थी, वो ना करके सीधे बड़ी बेंच के पास भेजना, इसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल रोमाना, एक समय यह लगने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने वाला है जिसमें रिजर्व बैंक के, नीति आयोग के, वित्त आयोग के लोग होंगे, राजनीतिक दलों के भी लोग होंगे, चुनाव आयोग को भी उसमें रखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने आज भी कहा कि ऐसी कमेटी का बनना जरूरी है। लेकिन कुछ सवालों के जवाब वो चाहते थे कि पहले तलाश लिए जाएं। चीफ जस्टिस का चूंकि कार्यकाल का आज आखिरी दिन है तो उनके पास यह अवसर नहीं था कि वो आगे इस मसले को सुन सकें। 3 जजों की विशेष बेंच को भेजा गया है। क्यों भेजा गया है अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2013 का एक फैसला है इसी मसले पर, जो मुफ्त की घोषणाएं होती हैं। तमिलनाडु का मामला था, वहां कभी कोई पार्टी कहती है कि हम मिक्सी देंगे चुनाव के बाद, कोई पार्टी कहती है कलर टीवी देंगे, और वो चुनाव जीत भी जाती है और देती भी है। तो ये मसला 2013 में उठा था और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि करप्ट प्रैक्टिस यानी कि रिश्वत देना मतदाता को, ये प्रत्याशी के ऊपर लागू होता है, पार्टी पर नहीं। और दूसरी बात, अगर जन कल्याण की घोषणाएं की जा रही हैं, कोर्ट ने परिभाषित नहीं किया था कि क्या टीवी भी देना जन कल्याण है, तो जन कल्याण की अगर घोषणाएं की जा रही हैं तो संविधान के नीति निदेशक तत्वों में सरकार के लिए ये रखी गई है व्यवस्था कि उसको जन कल्याण करना चाहिए, तो ये उसके मुताबिक है। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह देगा मुफ्त की घोषणाओं को कि वो जन कल्याण के लिए जो नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं उनके मुताबिक है, तो हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के फैसले की समीक्षा को उचित माना है कि क्या वाकई ऐसी मुफ्त की चीजों की घोषणाओं को पब्लिक वेलफेयर माना जा सकता है, और क्या पार्टी के ऊपर भी ये नियम लागू होगा कि वो करप्ट प्रैक्टिस कर सकती है जो फिलहाल प्रत्याशी के ऊपर लागू होता है। यानी प्रत्याशी को आप चुनाव से बाहर कर सकते हैं, पार्टी को नहीं कर सकते हैं। इन बातों की समीक्षा के बाद कमेटी बने, ये बेहतर होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।